कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वाली जौनपुर से, अमीर जौनपुर से कहा कि ये जो जगह है, यहाँ तालाब है और पुरफजा मकाम है, मुझे ये पसंद आता है और यही मेरे मुर्शिद ने बताया है। उसने कहा हजरत, और यहाँ तो जो भी लोग रहते हैं और वो बहुत आसानी के साथ जेर नहीं होंगे। आपने फरमाया कोई बात नहीं, हम चल के वहां बैठते हैं। जोगी आया जो जोगियों का सरदार था, उसने कहा यहां से हटो, ये जगह हमारी है। आपने फरमाया मुर्शिद ने कहा था कि ये जगह आप रहेंगे। तो कहा ऐसे मैं जगह खाली नहीं करूंगा, पहले मुकाबला होगा। आपने फरमाया तुझसे हम मुकाबला नहीं करेंगे। देखो ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। फरमाया तुझसे हम मुकाबला नहीं करेंगे, इसलिए हर एक से मुकाबला करना हमारी शान नहीं है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया तुझसे मुकाबला वो करेगा जो आज ही मुसलमान हुआ है और आज ही मेरे हाथ में मुरीद हुआ है। उसका नाम मैंने जमालुद्दीन रखा है। उसने कहा कि मेरे साथ मुकाबला आसान नहीं है। मैंने बरसों जो है वो मेहनत की है, चिल्ली कशी की है, मैंने मेहनत की है जंगलों के अंदर, मैं बहुत जो है वो मैंने सब कुछ किया है, इतना आसान नहीं है। फरमाया कि ठीक है, ये मेरा मुरीद करेगा। और आपने जाओ जमालुद्दीन रावत मुकाबला करो। हजरत मैं तो आज ही मुसलमान हुआ हूँ, आज ही मुरीद हुआ हूँ। फरमाया मुकाबला करना, इधर आ। उस वक्त हजरत पान खा रहे थे। अब मखदूमी पान की शान क्या है? अब वो जरा इस फकीर कादरी से सुन लीजिए, मखदूमी पान की शान क्या है। अल्लाह अकबर। मखदूमी पाक से मुरीद ने कहा हुजूर मैं तो आज ही मुरीद हुआ, उससे मुकाबले के लिए कैसे जाऊं? हजरत पान खा रहे थे, अपने मुंह का पान उस जमालुद्दीन रावत के मुंह में उगल दिया। ओ भाइयों, पान क्या होता है, पान की हैसियत क्या होती है? लेकिन अपने मुंह का पान जमालुद्दीन रावत के मुंह में उगल दिया। तो जैसे ही जमालुद्दीन रावत के मुंह में आपने पान उगला, जमालुद्दीन को एक ताकत आ गई और आप मुकाबले के लिए बगैर खौफ खतर के चल दिए। अब आप अंदाजा करें, जिसके पान के उगलदान के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी हो, उसकी जात की रूहानियत की ताकत और कुव्वत का हाल क्या होगा? अब उनमें ताकत आ गई, वो तो बेखतर चले। सबसे पहले जोगी ने चूंटियां भेजी मुकाबले के लिए। चूंटियां भेजी, जैसे ही नजर डाली मखदूम के मुरीद ने, वो जादू वाली चूंटियां खत्म हो गई। चूंटियां चूंटियां दिख रही थी, जैसे नजर डाली, पान खाकर नजर में क्या कमाल पैदा हो गया। फिर उसने शेरनियां छोड़ना शुरू किया। शेरनियां जैसे उसने छोड़ा तो जहां तक देखो शेरनियां ही शेरनियां नजर आती। शेरनी मतलब शेर की मादा। तो मखदूम अशरफ के लाल ने, उनके मुरीद ने जैसे ही नजर डाली, उसकी शेरनियां भी खत्म हो गई। उसकी शेरनियां सब खत्म हो गई, क्योंकि वो जादू से थी। फिर उसने अपना सोटा उठाया। सोटा समझते हैं ना, ये सोटा जानबूझ के कह रहा हूं, सोटा सोटा ही कहते हैं, डंडा डंडा। सोटा उठाया और उसको उसने हवा में उछाला। जैसे ही हवा में उछाला तो उसका डंडा उड़ने लगा। तो अब जब उसने डंडा उड़ाया अपना, तो फिर हजरत जमालुद्दीन रावत ने कहा मेरे मखदूम का आसा लाओ। जब मखदूम में पाक आसा लाया गया तो जमालुद्दीन रावत ने उसको भी उड़ा दिया। अब जब वो उड़ा, अब ये भी डंडा उड़ रहा है जादू से और ये भी ऐसा उड़ रहा है। अब दोनों के उड़ने में फर्क क्या है? जहां करामत आ जाती है वहां जादू नीचे हो जाता है। मखदूम अशरफ का डंडा उड़ा और उसके डंडे की खूब पिटाई की और उसको नीचे लाया। जब उसका डंडा नीचे आया तो होश में आ गया और आने के बाद जमालुद्दीन रावत से कहा हम हार गए, आप जीत गए, अब हम मखदूम की बारगाह में चलना चाहते हैं। उनका हाथ पकड़ा जमालुद्दीन रावत ने और उसके बाद ला करके जैसे ही कदमों में डाल दिया। मखदूम पाक ने कहा कलमा पढ़ो। उसने कलमा पढ़ा। उस दिन 500 जोगियों ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के हाथ में कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और अपने मजहब की सारी किताबें ला करके जला डाली। हॉलीवुड की ना कई सारी मूवीज में ऐसी दवाइयां इजाद की जाती हैं जिसको फिर उस मूवी का विलन या फिर हीरो जो है वो खा लेता है या फिर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, ताकतें आ जाती हैं और वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बॉलीवुड में पान वाली थूक को इजाद किया गया है। सॉरी बकौलिन के मखदूमी पान को इजाद किया गया है। इस पान को बनाने का जो तरीका है वो काफी सिंपल है। पहले पीर साहब जो है वो अच्छे से पान खाते हैं और फिर उस पान को डस्टबिन में थूकने के बजाय जो है मुरीद के मुंह में थूक देते हैं। सॉरी बकौलिन के मुरीद के मुंह में उगल देते हैं। ये बेहतर अल्फाज रहेंगे क्योंकि इन्होंने भी इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया था। खैर, जैसे ही वो थूका हुआ पान, मेरा मतलब उगला हुआ पान जो है मुरीद के मुंह में आ जाता है तो मुरीद के अंदर शक्तियां आ जाती हैं, ताकतें आ जाती हैं और वो सुपरमैन बन जाता है। अब क्योंकि सुपरमैन जो है वो हॉलीवुड में है तो कॉपीराइट से बचने के लिए जो बॉलीवुड में होगा उसे हम सुपरमैन कहेंगे। इस बात को आज भी राजी रखा गया है कि आखिर इस थूके हुए पान में, मेरा मतलब उगले हुए पान में ऐसे कौन से केमिकल मौजूद हैं, ऐसे कौन से विटामिन मौजूद हैं
हैं, ऐसे कौन से प्रोटीन मौजूद है जिसकी वजह से मुरीद के अंदर जो है इस कदर खूंखार, खौफनाक और भयानक शक्तियां आ जाती हैं। इस राज को आज भी राज ही रखा गया है। देखिए, इनके ना कुछ पीरों ने, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके कुछ पीर ऐसे भी हैं जिन्होंने इनके जो मुरीद होते हैं उनके मुंह को डस्टबिन समझ रखा है। कोई पीर जो है मुरीद के मुंह से अपनी कब्र चटवा रहा है, तो कोई पीर जो है मुरीद के मुंह से अपने तलवे चटवा रहा है, तो कोई पीर जो है मुरीद के मुंह से अपनी चप्पलें और जूते चटवा रहा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मुरीद हजरात जो हैं पीर साहब की चप्पल चाट रहे हैं। उनको लगता है कि इस चप्पल में कोई करामात होंगी, कोई शक्तियां होंगी जो कि चूमने और चाटने की वजह से जो है मुरीदों के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी और वो भी शक्तिमान बन जाएंगे। खैर, हम शक्तियों का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इस चप्पल में कोई गंदगी लगी हो तो उसकी वजह से जो है मुरीद के अंदर जो है बीमारियां आ सकती हैं। देखिए, कब्र परस्ती और पीर परस्ती में इनका दिमाग जो है इतना गंदा हो गया है कि अगर हम इनके दिमाग को साबुन से धोए तो दिमाग साफ नहीं होगा, बल्कि साबुन गंदी हो जाएगी। खैर, इनके जो अजीबो गरीब और चीखने चिल्लाने वाले कहानीबाज होते हैं, पहले इस तरह की अजीबो गरीब और गंदी गंदी कहानियां सुनाते हैं जिसमें पीरों की जूतियां, चप्पल, थूक और तलवे चाटने से मुरीदों को शक्तियां मिलती हैं। और फिर जब इनकी कौम जो है इन कहानियों को हकीकत समझकर इन कहानियों पर अमल करती हैं, अपने जो पीर होते हैं उनकी जूतियां, चप्पल और थूक चाटना शुरू कर देती हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी कौम को क्या हो गया, ये क्यों इस तरफ जा रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अरे आप ही लोग तो इसके जिम्मेदार हो, आप ही लोगों ने इनको ये कहानियां सुनाई हैं। इन लोगों को तबाह जो है आप लोगों ने किया, इस तरह की गंदी गंदी और अजीबो गरीब झूठी कहानियां सुनाकर। खैर, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ और वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। मकाम यही है। अब देखिए, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नाले शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं, चप्पल उतारकर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। बड़ा अजीब गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर, बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आज़म ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, हम पर हमलावर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख अल्लाह, गौसे आज़म हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। अपने डाकुओं को मार मार के वहां से भगा दिया और हम बच गए। हमारा कत्ल क्योंकि गौसे आज़म की बारगाह में आने का था, तो हमने सोचा कि ये नालैन भी वहीं ले जाए और उन्हीं से जाकर पूछ लेंगे कि ये क्या मामला है। तो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार के मुरीदों ने ये बताया कि ये वही नालैन है जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 1 साल कबल आप लोगों की तरफ रवाना फरमाया। सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक को एक आपकी मुरीदनी ने, जो कि किसी काम से पहाड़ के किसी खाल में चली गई, पीछे पीछे कोई उबाश नौजवान फासिक, वो भी बुरी नियत के साथ दाखिल हुआ। उसने वहां जो है ना अपनी देखी ना, जब इज्जत के मेरी इज्जत जो है वो लूटी जाने वाली है, उसने बुलंद आवाज से कहा, या गौस पाक मदद, मेरे पीरों मेरी तरह लाज रखना। तो क्या हुआ, सरकार गौस पाक यहाँ मस्जिद में अपने जलवा फरोज के बगदाद शरीफ में आपने अपनी खड़ाई यूं करके उतारी और जनाब हवा में फेंक दी अपने नालैन शरीफ। तो फिर वो जनाब 6 दिन के बाद वो बीबी आपके पास आ गई, कहती हुजूर नालैन शरीफ ले लो। तो मुरीदों ने जब पूछा, बीबी नालैन तेरे किथों लगे, बीबी कहने लगी कि मेरे ऊपर वो हमला करने वाला था, सरकार गौस पाक के नालैन आकर धड़ाधड़ उसके सर में लगे और हत्ता तो उसको मार के दम लिया, वो मरा, वास्ते जन्नत हुआ। मैं नालैन उठा के सरकार के पास आ गई। सैयद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीनतुल हिंद अजमेर शरीफ तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की मसाई जमीला से लोग झूक दर झूक हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। वहाँ के काफिर राजा पृथ्वीराज को इससे बड़ी तशवीश हुई, चुनांचे उसने अपने यहाँ के सबसे खतरनाक और खौफनाक जादूगर अजयपाल जोगी को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुकाबले के लिए तैयार किया। अजयपाल जोगी अपने चेलों की जमात लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँच गया। मुसलमानों का इस्तिराब देखकर, यानी परेशानी देखकर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनके गिर्द एक हिसार खींच दिया और हुक्म फरमाया कि कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर ना निकले। उधर जादूगरों ने जादू के जोर से पानी, आग और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मगर ये सारे वार हिसार यानी सर्कल के करीब आकर बेकार हो जाते। अब उन्होंने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह और मुसलमानों की तरफ लपकने लगे, मगर यूं ही वो हिसार के करीब आते मर जाते। जब चेले नाकाम हो गए तो खुद उनका गुरु यानी उस्ताद खौफनाक जादूगर अजयपाल जोगी जादू के जरिए तरह तरह के शोकबदे दिखाने लगा, मगर हिसार के करीब जाते ही सब कुछ गायब हो जाता। जब उसका कोई बस न चला तो वो बिफर गया और गुस्से से पेचोताप खाते हुए उसने अपना मिर्ग छाला यानी हिरनी का चमड़ा बालों वाला हवा में उछाला और कूद कर उस पर जा बैठा और उड़ता हुआ एकदम बुलंद हो गया। मुसलमान घबरा गए कि न जाने अब ऊपर से क्या आफत बर्पा करे। मेरे आका गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह उसकी हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी नालैन मुबारकैन यानी मुबारक जूतियों को इशारा किया। इशारा पाते ही वो जूतियाँ भी तेज़ी के साथ उड़ती हुई जादूगर के ताक़ुब में रवाना हुई और देखते ही देखते ऊपर पहुँच गई।
जादूगर के भी ऊपर पहुंच गई और उसके सर पर तड़ातड़ पड़ने लगी। हर ज़र्ब में वो बौखला कर नीचे उतर रहा था, यहाँ तक कि आजिज होकर उतरा और सरकार गरीब नवाज के कदमों पर गिर पड़ा और सच्चे दिल से तौबा करके मुसलमान हो गया। देखिए, भले ही हॉलीवुड और बॉलीवुड में काफ़ी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं, लेकिन हॉलीवुड में ग्रेविटी होती है, बॉलीवुड में ग्रेविटी नहीं होती। इनके बाबे जो हैं वो ग्रेविटी में नहीं मानते। वो कहते हैं कि बाहर में गई ग्रेविटी, तेल लेने गई ग्रेविटी, हम ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं मानते। जैसे ही इनके बाबे किसी भी कहानी में एंटर होते हैं, ग्रेविटी जो है वो छुट्टी पे चली जाती है। तभी तो इनके बाबे जो हैं कभी डंडे हवा में उड़ाते हैं, कभी चप्पल हवा में उड़ाते हैं, कभी कभी जो है बाबा साहब जो है खुद ही हवा में उड़ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि इनके अंदर कौन से ऐसे रूहानी इंजन लगे होते हैं कि ये जो है हवा में उड़ जाते हैं। देखिए, इनका ना भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ये लोग जो है कल परसों हाथी भी हवा में उड़ा सकते हैं। देखिए, इस बारे में मेरे इनसे 3 ही सवाल हैं कि अगर आपके बाबे जो हैं इतना ही हवा में उड़ते हैं तो फिर आपके बाबे अब क्यों नहीं हवा में उड़ते? अब क्या हो गया? अब जब कैमरा आया है अब आपके बाबे गायब हो गए। अब कोई बाबा हवा में नहीं उड़ता, अब कोई बाबा पानी पे नहीं चलता, अब कोई बाबा जो है मुर्दे जिंदा नहीं करता। अब क्या हो गया? जिस हिसाब से आज जो है बदअकीदगी फैल रही है, जिस हिसाब से आपके लोग जो हैं वो वहाबी बनते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आपके बाबाओं को अब करामात दिखानी चाहिए ताकि लोगों का ईमान मजबूत हो। लेकिन आपके बाबे गायब हैं। कहाँ हैं आपके बाबे? कैमरा आने के बाद आपके सारे बाबे जो है गायब हो चुके हैं। अब कहाँ हैं आपके बाबे? अब क्यों नहीं करामात करके दिखाते? अगर आपके बाबाओं के पास इस तरह की करामात थी तो ये करामात सहाबा के पास क्यों नहीं थी? क्योंकि सहाबा तो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, उनके पास ये करामात क्यों नहीं थी? अगर उनके पास करामात थी तो मुझे दिखाइए किस हदीस में लिखा है, किस हदीस में उनकी इस तरह की करामात जो है बयान की गई हैं। किसी हदीस में कोई सहाबी हवा में नहीं उड़े हैं। ये सरासर मनगढ़ंत कहानियां हैं जो आप लोग सुना रहे हैं। सहाबा जो थे वो पैदल चलते थे या फिर घोड़ों पर चलते थे या फिर कुछ सहाबा कश्तियों में सवार होते थे, लेकिन इस तरह की करामात उनके पास नहीं थी। तो आपके बाबाओं के पास कैसे है? देखिए, इनके जो सबसे बड़े गौस हैं, जिन्हें गौस आजम कहते हैं, अब जाहिर बात है हमारे गौस आजम जो अल्लाह है, इनके गौस बहुत सारे हैं, ठीक है। उनके बारे में इनका दावा है, कुछ बरेलवियों का, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बरेलवियों का दावा है कि सारी खुदा की खुदाई जो है उनके हाथ में ऐसे है जैसे राई का दाना। शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान, सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इतनी करामात होने का फायदा क्या है, जबकि इन्हीं के दौर में मस्जिद अक्सा जो थी वो काफिरों के अंडर थी, लेकिन जो इनके गौस आज़म हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर इन करामात का आचार डालना है, इन बाबाओं का आचार डालना है, करना क्या है फिर, जबकि किसी काम आते ही नहीं है। मस्जिद अक्सा बचाने के लिए इनके पास करामत नहीं होती, हाँ मुरीदों को बचाने के लिए इनके पास करामतें होती हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या दोगलापन है? और ये बात सिर्फ मस्जिद अक्सा की नहीं है। 22 साल तक, बराबर 22 साल तक जो हजर अस्वद है वो काबा में नहीं लगा था। जी हाँ, चोरी हो गया था, निकाल लिया गया था वहां से। 22 साल तक किसी बाबा को गैरत नहीं आई कि हजर अस्वद जो है काबा में नहीं लगा है। कोई बाबा हवा में उड़ के नहीं गया, किसी बाबा ने हजर अस्वद को वापस नहीं लाया। अरे फिर करना क्या है इन बाबाओं का? मतलब देखो, इतनी करामात होने के बावजूद भी इनके बाबे जो हैं हजर अस्वद को वापस नहीं लाते हैं। ये कहते गौस कुतुब अब्दाल होते हैं हर दौर में, तो उस दौर के गौस कुतुब अब्दाल कहाँ थे? या फिर जो मरे हुए बाबे हैं वो क्यों नहीं आते थे? जो जिंदा बाबे थे वो क्यों नहीं आए? उन्होंने हजर अस्वद को वापस क्यों नहीं लाया? अब ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे कि भाई जो मरे हुए बाबे हैं वो मदद नहीं करते या वो जंग में शरीक नहीं होते। भाई होते हैं, मदद भी करते हैं और जंग में शरीक भी होते हैं। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नल ने लिखी, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले अल्लाह ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फाड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लड़े रहेंगे। मतलब 1965 की जंग में इनके बाबे शरीक हुए थे और बाबे जो हैं मरने के बाद ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए इनके बाबे आ सकते हैं, हजर अस्वद को वापस लाने के लिए इनके बाबे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अच्छा, उस दौर की बात छोड़ लीजिए, हो सकता है कि 1965 के बाद ही इनके बाबाओं को होश आया हो और तब ये जंग में शरीक होना शुरू कर दिए हो। तो मुझे बताइए, जब 1979 में काबा शरीफ पर अटैक हुआ था और करीबन 2 हफ्तों तक वो जो आतंकवादी थे मस्जिदुल हराम में मौजूद थे और लगभग 200 से ज्यादा मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे, तब आपके बाबे कहाँ थे? जिन वहाबियों को ये लोग काफिर कहते हैं, उन्होंने अपनी जानें दी, जानें कुर्बान कर दी, लेकिन इनका कोई बाबा नहीं आया। कहाँ थे इनके बाबे? फिर इन बाबाओं का आचार डालना है फिर
किसी काम नहीं आते आपके बाबे, कभी नहीं आते आपके बाबे। करना क्या है इनका फिर? लेकिन मुरीद बचाने के लिए इनके बाबाओं के पास टाइम होता है, मुरीद बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन काबा बचाने के लिए इनका कोई बाबा नहीं आता। इतनी जंगें हुई, दुनिया भर की जंगें हुई जहां पर लाखों मुसलमान शहीद हुए, इनका कोई बाबा किसी जंग में शरीक नहीं हुआ, किसी बाबा ने किसी जंग में कोई करामत नहीं दिखाई। फिर क्या करना इनके बाबाओं का? अब यही लोग मुझे इसका जवाब दे। आज कहां इनके बाबे, आज कहां इनके गौस कुतुब अब्दाल, जिनके बारे में ये लोग दावे करते हैं कि भाई वो हर एरिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। कहां है आज गौस कुतुब अब्दाल? वो नहीं देख रहे कि फलस्तीन में क्या हालत हो रही है? उनको ये नजर नहीं आ रहा है? अजीब व गरीब है इनके बाबे। मतलब दावे इनके बहुत बड़े होते हैं, लेकिन करना इनको कुछ होता नहीं है। और याद रहे कि इस तरह से कोई किसी को नहीं बचा सकता कि मैं यहां से डंडा फेंकूं तो भाई वो जो है मुरीद मेरा किसी और मुल्क में हो वहां पर बच जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर सहाबा जो हैं जंगों में शरीक नहीं होते, शहीद नहीं होते। वो फिर मक्का से या फिर मदीना से अपनी तलवारें जो है हवा में फेंक देते और फिर जो जंग को आए हुए काफिर थे वो मर जाते। सीधी बात थी, क्योंकि वो तो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरासर जो है झूठ और मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी करामात जो है, दुनिया भर की जो करामात जो है मशहूर है, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।